चलिए रिवाइज कीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। बताइए, हु वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जी बिल्कुल, अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। बताइए, अरिस्टोटल ने किस कैरेक्टर का यूज किया था? जी बिल्कुल, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने यूज्ड किया था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। बताइए, उन्होंने एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था? जी बिल्कुल, अरिस्टोटल ने डिवाइड किया था एनिमल्स को इनटू टू ग्रुप्स, those which had red blood and those did not। बताइए, टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसके द्वारा दिया गया था? जी बिल्कुल, टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस के टाइम पर दिया गया था, जिसमें टू किंगडम, प्लांटी और एनिमलिया इंक्लूड था। बताइए, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था? जी बिल्कुल, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश नहीं करता था बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगा और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स में इजीली टू डन किया गया एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें फॉल कर ही नहीं रहे थे, इसलिए द टू किंगडम क्लासिफिकेशन used for long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. Classification systems for the living organisms have hence undergone several changes over the time. लेकिन दो किंगडम्स ऑलवेज कांस्टेंट रहे अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। नाम बताइए इनका। जी बिल्कुल, प्लांट और एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर all different system under all different systems, the understanding of what groups या फिर organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। बताइए, कब और किसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया था?
जी बिल्कुल, आर.एच. व्हिटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किए थे। नाम बताइए इन किंगडम का। जी बिल्कुल, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया है। चलिए, आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया बताइए। जी बिल्कुल, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन जो कि यूज्ड किया गया था बाय आर.एच. व्हिटेकर, उसमें इंक्लूड है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। चलिए, टेबल 2.1 का माइंड कैप्चर कीजिए और इसको अपने नोटबुक में 10 से 20 बार बनाइए। चलिए, मोनेरा का सेल टाइप बताइए। चलिए, मोनेरा का सेल वाल बताइए। मोनेरा का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जी बिल्कुल, मोनेरा का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा का सेल वाल नॉन सेलुलोजिक, दैट इज पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड। मोनेरा का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, दैट इज कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक, या फिर सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक होता है। चलिए, प्रोटिस्टा का सेल टाइप बताइए। जी बिल्कुल, प्रोटिस्टा का सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। चलिए, प्रोटिस्टा का सेल वाल बताइए। चलिए, प्रोटिस्टा का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताइए। प्रोटिस्टा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जी बिल्कुल, प्रोटिस्टा का सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। सेल वाल प्रेजेंट होता है इन सम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक होता है। चलिए, फंजाई का सेल टाइप बताइए। चलिए, फंजाई का सेल वाल बताइए। चलिए, फंजाई का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताइए। फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जी बिल्कुल, फंजाई का सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। फंजाई का सेल वाल प्रेजेंट होता है विद काइटिन। फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू होता है। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक,
यानी कि सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक होता है। चलिए प्लांटी का सेल टाइप बताइए। प्लांटी का सेल वाला बताइए। प्लांटी का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताइए। प्लांटी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताइए। प्लांटी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए। जी बिल्कुल, प्लांटी का सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। प्लांटी का सेल वाल प्रेजेंट होता है विद सेलुलोज। प्लांटी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लांटी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या फिर ऑर्गेन का होता है। प्लांटी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक डेट इज फोटोसिंथेटिक होता है। चलिए एनिमलिया का सेल टाइप बताइए। एनिमलिया का सेल वाल। एनिमलिया का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एनिमलिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जी बिल्कुल, एनिमलिया का सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। एनिमलिया में सेल वाल अब्सेंट होता है। एनिमलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एनिमलिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम होता है। एनिमलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक डेट इज होलोजोइक या फिर सेप्रोफाइटिक एटसेट्रा होता है। बताइए थ्री डोमेन सिस्टम किसको डिवाइड करता है इनटू टू डोमेन्स। जी बिल्कुल, थ्री डोमेन सिस्टम has the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and thereby a sixth kingdom classification. आप सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। बताइए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में अंडर प्लांट्स कौन कौन इंक्लूड्स थे। जी बिल्कुल, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड्स थे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। नाम बताइए उस कैरेक्टर का जो कि यूनिफाइड कर रहा था दिस होल किंगडम। जी बिल्कुल, द कैरेक्टर जो कि यूनिफाइड कर रहा था दिस होल किंगडम को, वो यह था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूडेड थे उनके पास सेल वाल था उनके सेल्स में। ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एक साथ ग्रुप्स को पैलेस्ट कर दिया था जो कि वाइडली डिफर्ड कर रहा था इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एग्जांपल बताइएगा। जी बिल्कुल, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम पैलेस्ट कर दिया था एक साथ उन ग्रुप को भी जो कि वाइडली डिफर्ड कर रहे थे इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यह ब्रॉड कर दिया था एक साथ दी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड दी ब्रूग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स जो कि यूकैरियोटिक थे। यह ग्रुप्ड कर दिया था एक साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर वंश को भी।
एग्जाम्पल के लिए कैलेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइडा को प्लेस्ड कर दिया गया था अर्लियर क्लासिफिकेशन में एक साथ अंडर अलगा। यह क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं किया था बिटवीन दी हेटरोट्रोपिक ग्रुप फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। हालांकि ये शो करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस को इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। दी फंजाई हैड काइटिन इन देयर सेल वॉल, जबकि दी ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल। जब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को कंसाइडर किया गया तब फंजाई को प्लेस्ड कर दिया गया इन अ सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। बताइए किंगडम प्रोटिस्टा किसको ब्रॉट टुगेदर किया? जी बिल्कुल, किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर किया कैलेमाइडोमोनास को, क्लोरेला क्लोरेला को, जो कि अर्लियर प्लेस्ड था इन अलगी विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स विद paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack shell wall। बताइए अर्लियर क्लोरेला को किसमें प्लेस्ड किया गया था? जी बिल्कुल, क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन algae within plants and both have cell walls। बताइए पैरामीशियम और अमीबा को अर्लियर किसमें प्लेस्ड किया गया था? जी बिल्कुल, पैरामीशियम और अमीबा को अर्लियर प्लेस्ड किया गया था एनिमल किंगडम में विच लैक सेल वॉल। बताइए किंगडम प्रोटिस्टा में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है? जी बिल्कुल, किंगडम प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में पैलेस्ड थे इन डिफरेंट किंगडम्स। यह इसलिए हुआ क्योंकि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड हो गया। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। समय के साथ एक ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व करने का प्रयास किया गया है जो कि न केवल मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज को दिखाती है बल्कि फाइलोजेनेटिक भी है, यानी कि बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। समय के साथ एक ऐसी वर्गीकरण प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न केवल रूपात्मक, शारीरिक और प्रजनन संबंधी समानताओं को दर्शाती है बल्कि फाइलोजेनेटिक भी है, अर्थात विकासवादी संबंधों पर आधारित है। इस चैप्टर में हम लोग विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करेंगे। दी किंगडम प्लांटी और एनिमलिया को, जिसको कॉमनली रेफर्ड किया जाता है टू एज प्लांट और एनिमल किंगडम्स, इसको हम लोग डिल्ट करेंगे सेपरेटली इन चैप्टर 3rd and 4th। रिवाइज कीजिए 2.1 किंगडम मोनेरा को।
बताइए किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? जी बिल्कुल, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया होता है। बताइए क्या बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जी बिल्कुल, बैक्टीरिया जो कि सोल मेंबर हैं किंगडम मोनेरा का, वे मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बैक्टीरिया ऑक्यूर करते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन अ हैंडफुल ऑफ सोइल। बताइए क्या बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में भी लिव करते हैं? जी बिल्कुल, बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो और डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, वहाँ पर भी ये लिव करते हैं। बताइए क्या इनमें से बहुत लिव करते हैं इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स? जी बिल्कुल, इन बैक्टीरियो में से बहुत सारे बैक्टीरिया लिव करते हैं इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। बताइए बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है? जी बिल्कुल, बैक्टीरिया को बेस्ड ऑन देयर शेप ग्रुप्ड किया गया है अंडर 4 कैटेगरी। नाम बताइए इनका। जी बिल्कुल, एस्फेरिकल कोकस जिसका प्लूरल कोकाई होता है, रॉड सेप्ट बैसिलस जिसका प्लूरल बैसिलाई होता है, कॉमा सेप्ट विब्रियम जिसका प्लूरल विब्रियो होता है, और एस्पाइरल एस्पाइरुलम जिसका प्लूरल एस्पाइरिला होता है। बताइए क्या आपके माइंड में कोकाई सेप्ट बैक्टीरिया दिख रहा है? बैसिलाई सेप्ट बैक्टीरिया जिसमें एस्पोर का लेबलिंग। क्या आपको एस्पाइरिला सेप्ट बैक्टीरिया दिख रहा है विद फ्लैजेलम? विब्रियो सेप्ट बैक्टीरिया। बताइए क्या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिमिलर होने के बावजूद क्या ये बिहेवियर में वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं? जी बिल्कुल, हालांकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होता है, लेकिन ये वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप किस तरह के मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं? जी बिल्कुल, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को। क्या कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि क्या वे सिंथेसाइज कर पाते हैं देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स? जी बिल्कुल, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वे सिंथेसाइज कर लेते हैं देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। बताइए बैक्टीरिया किस तरह के ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है।
बताइए दी वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं? जी बिल्कुल, दी वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वे डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। रिवाइज कीजिए 2.1.1 आर्की बैक्टीरिया को। बताइए आर्की बैक्टीरिया स्पेशल क्यों होते हैं? जी बिल्कुल, आर्की बैक्टीरिया स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि वे सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में लिव करते हैं, सच एज एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज यानी कि हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स यानी कि थर्मो एसिडोफिल्स और मार्सी एरियाज डेट इज मिथेनोजन्स। आर्की बैक्टीरिया जो कि लिव करते हैं एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज में, उनको क्या कहते हैं? जी हाँ, आर्की बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में लिव करते हैं उनको हेलोफिल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में लिव करने वाले आर्की बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हॉट स्प्रिंग में लिव करने वाले बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। मार्शी एरियाज में लिव करने वाले आर्की बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मार्शी एरियाज में लिव करने वाले आर्की बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहते हैं। बताइए आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं? जी बिल्कुल, आर्की बैक्टीरिया डिफर करते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और यह फीचर रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। सेल वॉल का डिफरेंस होता है, ध्यान में रखिए। जी हाँ, सेल वॉल। सेल वॉल। बताइए कौन आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बुफेलो, और वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। जी हाँ, मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। जी बिल्कुल, मिथेनोजेंस वे आर्की बैक्टीरिया हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी गॉट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काउज और बेफेलोज, और वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग्स ऑफ दीज एनिमल्स। रिवाइज कीजिए 2.1.2 यू बैक्टीरिया को। बताइए ट्रू बैक्टीरिया कौन होते हैं? जी बिल्कुल, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। बताइए क्या थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया होते हैं? जी बिल्कुल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, ये थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, और यदि ये मोटाइल हो तो बाई ऑफ फ्लैजेलम। साइनोबैक्टीरिया को क्या रेफर किया जाता है? जी बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी भी रेफर किया जाता है। बताइए क्या साइनोबैक्टीरिया जिसको रेफर किया जाता है टू एज ब्लू ग्रीन अलगी, क्या इसके पास क्लोरोफिल होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स?
और साथ ही क्या यह फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है? जी बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी रेफर किया जाता है, इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, और यह फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होता है। बताइए, नॉस्टॉक क्या एक ब्लू ग्रीन अलगा है? जी बिल्कुल, नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगा है। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए इस नॉस्टॉक का, यानी कि ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगा नॉस्टॉक का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए, क्या आपको नॉस्टॉक यानी कि ब्लू ग्रीन अलगा में हेटेरोसिस्ट की लेबलिंग दिख रही है? म्यूसिलेजिनियस शीथ की? बताइए, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? इनका हैबिटेट क्या होता है? जी बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मैराइन में भी हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल alga भी हो सकते हैं। बताइए, साइनोबैक्टीरिया का कॉलोनीज जनरली किससे सराउंडेड होते हैं? जी बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया के कॉलोनीज जनरली सराउंडेड होते हैं जिलेटिनियस शीथ से। यहाँ पर जनरली वर्ड को ध्यान में रखिए। बताइए, साइनोबैक्टीरिया के बॉडीज पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ऑफ्टन क्या फॉर्म करते हैं? जी बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया के कॉलोनीज पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ऑफ्टन ब्लूम्स को फॉर्म करते हैं। बताइए, क्या साइनोबैक्टीरिया के कुछ ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं? यदि हाँ, तो किस सेल्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम भी बताइए, कम से कम दो। जी बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऑर्गेनिजम्स फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए नॉस्टॉक और एनाबीना ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि? जी बिल्कुल, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, और रिलीज्ड एनर्जी को यूज करते हैं फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक। जी बिल्कुल, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्ले करते हैं ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। चलिए फिर से माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.2, ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगा नोस्टॉक का। बताइए, क्या आपको इसमें हेटेरोसिस्ट की लेबलिंग दिख रही है? म्यूसिलेजिनियस शीथ की? बताइए, कौन से बैक्टीरिया नेचर में मोस्ट एबंडेंट होते हैं? जी बिल्कुल, हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया नेचर में मोस्ट एबंडेंट होते हैं। बताइए, हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया में मेजोरिटी कौन होते हैं?
जी बिल्कुल, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मेजॉरिटी इम्पोर्टेंट डिकम्पोज़र्स होते हैं। इनमें से बहुतों का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन ह्यूमन अफेयर्स। बताइए यह हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया किसमें हेल्पफुल होते हैं? जी बिल्कुल, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट नेचर में होते हैं और मेजॉरिटी इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। इनमें से बहुतों का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ये हेल्पफुल होते हैं इन मेकिंग कॉर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एटसेट्रा। बताइए क्या ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कुछ पैथोजेंस होते हैं कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप, फार्म, एनिमल्स एंड पेट्स? जी बिल्कुल, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप, फार्म, एनिमल्स एंड पेट्स। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 4 डिजीज का नाम बताइए। जी बिल्कुल, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बताइए बैक्टीरिया मेनली किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? जी बिल्कुल, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाय फिजन। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.3 ए डिवाइडिंग बैक्टीरियम का। बताइए क्या आपको इसमें डीएनए की लेबलिंग दिख रही है? सेल मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की? बताइए किस कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं? जी बिल्कुल, समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशंस के अंडर बैक्टीरियम स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। बताइए क्या बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other? जी बिल्कुल, बैक्टीरियम रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other। बताइए क्या माइकोप्लाज्म ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसके पास कंप्लीटली सेल वॉल का लैक होता है? जी बिल्कुल, माइकोप्लाज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल का लैक होता है। क्या माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं और क्या यह सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन? जी बिल्कुल, माइकोप्लाज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कंप्लीटली एक सेल वॉल का लैक होता है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकते हैं। बताइए क्या मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल एंड प्लांट्स? जी बिल्कुल, मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स।